नमस्कार। प्रसिद्ध कवित्री सविता सिंह की कविताएं। पहली कविता है दर्पण सी हंसी। एक हंसी दर्पण सी अपने होठों पर रख ली थी उसने, जिसमें देवताओं ने देखे अपने दुख, जिसमें कितने ही तारे उतरे देखने अपने अंधेरे। एक फूल जिसमें अपना दर्द उड़ेल गया, एक औरत छोड़ गई जिसमें अपनी नग्नता। उस हंसी पर बाद में देर तक चांदनी बरसी, हवा घंटों उसे पोंछती रही, बारिश ने उसे धोने की अनेक कोशिशें की, लेकिन वह सभी कुछ जो उसमें संग्रहित हुआ ज्यों का त्यों संचित रहा। देवता अपनी कुरूपता पर फिर कभी दुखी नहीं हुए, तारे नहीं हुए विचलित अपने सत्य के बाद में कभी, फूल मुरझाया नहीं अपनी पीड़ा से उसके बाद, एक औरत लज्जित नहीं हुई अपनी देह से फिर। अक्षर। आखिर मैं लौट गई उस किताब में जिसका मैं पन्ना थी। अंत तक प्रतीक्षा की, अंत तक पेड़ कहते रहे तुम आ रहे हो, अंत तक जंगल तुम्हें पुकारता रहा। एक चिड़िया अंत तक कहती रही अभी लौट जाओ, एक दिन तुम्हें पढ़ने कोई अवश्य आएगा। अभी तुम अक्षरों, बिंबों, ध्वनियों में रहो, अभी तुम्हारा अर्थ खुल नहीं पाएगा। तुम्हें समझने वालों में अभी सबसे कम नुकसानदेह किताब ही है। लौट जाओ उसी में चुपचाप, बेआवाज जाकर लग जाओ अपनी जगह। अंत तक यह मानने की इच्छा नहीं थी, लौटने की निष्ठुर विवशता थी मगर, और अक्षर तो मैं थी ही, पीले किसी पन्ने पर कब से टिकी। मैं किसकी औरत हूँ, मैं किसकी औरत हूँ, कौन है मेरा परमेश्वर। किसके पांव दबाती हूँ, किसका दिया खाती हूँ, किसकी मार सहती हूँ। ऐसे ही थे सवाल उसके। बैठी थी जो मेरे सामने वाली सीट पर रेलगाड़ी में, मेरे साथ सफर करती। उम्र होगी कोई 70-75 साल। आंखें धस गई थीं उसकी, मां शरीर से झूल रहा था। चेहरे पर थे दुख के पठार, थीं अनेक फटकारों की खाइयां। सोचकर बहुत मैंने कहा उससे, मैं किसी की औरत नहीं हूं, मैं अपनी औरत हूं। अपना खाती हूं, जब जी चाहता है तब खाती हूँ। मैं किसी की मार नहीं सहती, और मेरा परमेश्वर कोई नहीं। उसकी आंखों में भर आई एक असहज खामोशी। आह, कैसे कटेगा इस औरत का जीवन। संशय में पड़ गई वह, समझते हुए सभी कुछ। मैंने उसकी आंखों को अपने अकेलेपन के गर्व से भरना चाहा, फिर हंसकर कहा, मेरा जीवन तुम्हारा ही जीवन है, मेरी यात्रा तुम्हारी ही यात्रा। लेकिन कुछ घटित हुआ जिसे तुम नहीं जानती। हम सब जानते हैं अब कि कोई किसी का नहीं होता, सब अपने होते हैं, अपने आप में लथपथ, अपने होने के हक से लगदग। यात्रा लेकिन यहीं समाप्त नहीं हुई है, अभी पार करनी है कई और खाइयां फटकारों की, दुख के एक दो और समुद्र, पठार यातनाओं के अभी और 2-4। जब आखिरी आएगी वो औरत जिसे देख और भी तुम विस्मित होगी, भयभीत भी शायद, रोगी उसके जीवन के लिए फिर हो सशंकित। कैसे कटेगा इस औरत का जीवन, फिर से कहोगी तुम, लेकिन वह हंसेगी मेरी ही तरह,
फिर कहेगी उन्मुक्त हूं देखो, और यह आसमान, समुद्र यह और उसकी लहरें, हवा यह और उसमें बसी प्रकृति की गंध सब मेरी हैं, और मैं हूं अपने पूर्वजों के श्राप और अभिलाषाओं से दूर, पूर्णतया अपनी। श्रम से कमाए शब्द। हमारे शब्द श्रम से कमाए गए, यूं न किए जाएंगे खर्च, क्रूरता और चालाकी के खेल जारी रखने के लिए। शब्द हमारे मौन के साक्षी, यूं न होंगे उपयुक्त कि करे वे नष्ट दूसरों के एकांत और नीचता। वे लाए जाएंगे कविता में उन्हीं रास्तों, शत विक्षत होना पड़े चाहे उन्हें जितना, जिधर चला रहे हैं ताकतवर नए नए युद्ध। धन्यवाद।